गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 2 में द ग्रीडी माउस की स्टोरी हमने यहाँ तक पढ़ी थी। अब इसके आगे की स्टोरी अपने पढ़ते स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। द माउस फेल अस्लीप इन द बास्केट। तो माउस क्या था? अस्लीप मतलब सो गया, बास्केट मतलब टोकरी में। तो माउस चूहा टोकरी में सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मतलब अगली, मॉर्निंग मतलब सुबह। हीज बेली हैड श्रंक, श्रंक मतलब सिकुड़ गई। अगली सुबह उसका पेट, हीज मतलब उसका, बेली मतलब पेट, हेड मतलब हो गया, श्रिंक मतलब सिकुड़ गया। तो उसका पेट, अगली सुबह उसका पेट सिकुड़ गया। बट ही वॉन्टेड टू ईट सम मोर कॉर्न। बट मतलब लेकिन, ही मतलब वह, वॉन्टेड मतलब चाहता था, टू ईट, ईट मतलब खाना, सब मतलब कुछ, मोर मतलब और, कौन मतलब मक्का। वह कुछ और मक्का खाना चाहता था, लेकिन वह कुछ और मक्का खाना चाहता था। ही फॉरगेट ऑल अबाउट गेटिंग आउट ऑफ बास्केट। ही मतलब वह, फॉरगेट मतलब भूल गया था, और मतलब सब, अबाउट मतलब के बारे में, गेटिंग आउट मतलब बाहर निकलने के बारे में, ऑफ द बास्केट बास्केट से, वह बास्केट से बाहर निकलने के बारे में भूल गया था, सब भूल गया था बाहर निकलने के बारे में। सो ही एट द कॉर्न। सो मतलब इसलिए, ही मतलब है, एट मतलब खाए, कॉर्न मतलब मक्का। एंड हीज बेली वॉज रियली बिग अगेन। एंड हीज मतलब उसकी, बेली मतलब पेट, वॉज मतलब था, रियली मतलब वास्तव में, बिग मतलब बड़ा, अगेन मतलब दोबारा। तो ये बोल रहा है कि तो इसलिए उसने और कॉर्न खाए और उसका पेट और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। आफ्टर ईटिंग द माउस रिमेंबर्ड। आफ्टर ईटिंग खाने के बाद, माउस रिमेंबर्ड मतलब माउस को याद आया, चूहे को याद आया, दैट ही हैड नो एस्केप। उसने अभी तक वहाँ से निकलने के लिए कोई चारा नहीं बचा है। ठीक है, तो आफ्टर ईटिंग द माउस रिमेंबर्ड। आफ्टर ईटिंग मतलब खाने के बाद, माउस रिमेंबर्ड मतलब चूहे को याद आया, दैट ही हैड टू एस्केप। उसे यहाँ से एस्केप मतलब जाना था, उसे यहाँ से जाना था। उसे बाद में ये सब मक्का और खाने के बाद उसे याद आया कि उसे यहाँ से जाना था। खाने के बाद माउस को याद आया कि उसे यहाँ से जाना था, बट मतलब लेकिन, ऑब्वियसली ही कुड नॉट, लेकिन आवश्यक रूप से ये वह वहाँ से नहीं निकल पाए। सो ही थॉट, ही मतलब इसलिए, ही मतलब उसने, थॉट मतलब सोचा, ओ नाउ आई विल गो आउट टुमारो। अब मैं गो आउट, गो मतलब जाऊंगा, आउट मतलब बाहर, टुमारो मतलब कल, अब मैं कल बाहर निकलूँगा, उसने सोचा। द कैट वॉज द नेक्स्ट पासर बाय। अब ये बोलते हैं कि द कैट मतलब बिल्ली, वॉज मतलब जा रहे, वॉज मतलब थी, नेक्स्ट मतलब पासर बाय मतलब उसके पास से जा रही थी, बिल्ली उनके पास से जा रही थी। ही स्मेल्ट द माउस इन द बास्केट। ही मतलब है, स्मेल्ट मतलब उसने से खुशबू, उसको स्मेल आई, खुशबू आई, द माउस चूहे की उसको खुशबू आई, इन द बास्केट में से उसको चूहे की खुशबू आई। ही लिफ्टेड इट्स लीड एंड एट द माउस। ही मतलब उसने, लिफ्टेड मतलब उठाया, लिड मतलब ढक्कन, ही लिफ्टेड इट्स ढक्कन, लिड तो उसने उस बास्केट का ढक्कन उठाया, एंड एट द माउस, और एट मतलब खाया, माउस मतलब चूहे को, तो उसने चूहे को खा लिया। अब देखो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखो लालच कितनी बुरी बला है। ये चूहा अपने खाने के लिए इस बड़े से मक्का के टोकरी में घुसा, छोटा सा होल करके घुसने के बाद उसने बहुत सारे मक्का खाए। मक्का खाने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है। वो वहाँ जाने के लिए निकला, पर वहाँ से गया नहीं। तो खरगोश आया, खरगोश ने देखा कि अरे तुम रो क्यों रहे हो? तो इसने बोला कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो खरगोश ने उसे एक विचार दिया कि कल सुबह तुम्हारा पेट सिकुड़ जाएगा, तो तुम कल सुबह बाहर आ जाना। तो चूहे ने सोचा ठीक है, तो चूहा रात भर वहीं पर सो गया। वहाँ पर सोने के बाद सुबह उसने देखा कि मेरा पेट तो सिकुड़ गया है। तो उसने और मक्खा खाना चाहा, तो उसने और बहुत सारा मक्का खा लिया, पर वो वहाँ पे भूल गया कि उसे वहाँ पे बाहर निकलना है। तो फिर उसने बहुत सारा मक्का खा लिया, तो उसका पेट फिर से वापस क्या हो गया? बहुत मोटा हो गया, उसका पेट बहुत फूल गया।
फूलने के बाद उसने सोचा कि अब तो मुझे यहाँ से, फिर वो निकलने की कोशिश करा पर वो वहाँ से नहीं निकल पाया क्योंकि उसका पेट और भी ज़्यादा फूल गया था। इसलिए उसने फिर सोचा कि कोई नहीं, अब अगली सुबह वहाँ से निकल जाएंगे। पर फिर वहाँ से एक कैट जा रही थी। कैट ने देखा, कैट को क्या आई थी, स्मेल आई, चूहे की स्मेल आई बास्केट में से। तो उसने क्या किया, इस बास्केट का ढक्कन हटाया, ढक्कन हटा के चूहे को खा लिया। तो लालच देखो कितनी बुरी बला है ना बच्चों। तो इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको इसका हिंदी अनुवाद साथ साथ करवा दिया, पर साथ में आपके इसमें बुक में भी इसका हिंदी अनुवाद दे रखा है, तो उसको भी अपने पढ़ लेते हैं साथ में। एक लालची चूहे ने मक्का से भरी एक टोकरी देखी। वह उसे खाना चाहता था, इसलिए उसने टोकरी में एक छोटा छेद दिया। वह उस छेद के सारे टोकरी में चला गया। उसने खूब सारी मक्का खाई, उसका पेट भर गया और वह बहुत खुश था। अब वह बाहर आना चाहता था। उसने छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश की पर आ ना सका। उसका पेट फूल चुका था। उसने पुनः कोशिश की पर सब बेकार। चूहा रोने लगा। बाहर से एक खरगोश जा रहा था। उसने चूहे की रोने की आवाज़ सुनी। पूछा, तुम क्यों रो रहे हो मेरे दोस्त? चूहे ने उत्तर दिया, मैंने इस टोकरी में छोटा छेद किया था और मक्का खाने इसमें घुस गया था, पर इस छेद से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। खरगोश ने कहा, वह इसलिए क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया है। अब जब तक तुम्हारा पेट कम नहीं हो जाता तब तक यही इंतज़ार करो। खरगोश हंसा और चला गया। चूहा टोकरी में ही सो गया। अगली सुबह उसका पेट कम हो गया पर वह दोबारा मक्का खाना चाहता था। वह टोकरी से बाहर आने की तो बात ही भूल गया। तो उसने फिर दोबारा मक्का खाई और उसका पेट दोबारा बड़ा हो गया। खाने के बाद फिर चूहे को याद आया कि उसे तो बाहर जाना था पर ऐसा संभव नहीं था। तब उसने सोचा कि मैं कल बाहर चला जाऊंगा। कुछ देर बाद वहाँ बिल्ली आई। उसे टोकरी में से चूहे की खुशबू आई। उसने टोकरी का ढक्कन उठाया और चूहे को खा लिया। जो बच्चों समझ आई आपको इसकी कहानी? इसके बाद हम आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अभी तो हमारी एक एक्सरसाइज है। पहली ए नंबर है, रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर। क्या है? रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर। जम्बल्ड क्या होता है? गड़बड़ किए हुए लेटर्स मतलब शब्द। ये गड़बड़ किए हुए शब्द, इसको क्या करना है? रीअरेंज करना है हमको। तो रीअरेंज करना है। ये देखो हमारा पहला है RGEEDY। अब इससे क्या वर्ड बन सकता है? रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास वर्ड बनेगा GREEDY, ग्रीडी। क्या बनेगा बच्चों? ग्रीडी। नेक्स्ट है हमारा QSUEEZE। इससे क्या बन सकता है? इससे बनेगा हमारा स्क्वीज्ड। क्या बनेगा? स्क्वीज्ड। तो हमने इसको रीअरेंज कर लिया। अब हमारा थर्ड वर्ड है OIVOBUSLY। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या वर्ड बन सकता है? इसको कैसे रीअरेंज कर सकते हैं? तो इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास वर्ड आता है ऑब्वियसली। क्या आता है? OBIOUSLY। ये देखो OBIOUSLY, ऑब्वियसली। अब हमारा ये फोर्थ वर्ड है CSEAPE। तो इससे क्या बन सकता है? इससे बनता है हमारा एस्केप, जो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो लिखेंगे हम ESCAPE। तो हमारा बन गया वर्ड ESCAPE, एस्केप।
ओके, फोर्थ वर्ड की तरफ चलते हैं। SBAKET, इससे हमारा वर्ड बनेगा BASKET। क्या बनेगा? बास्केट। क्या बनेगा? बास्केट। अब हम अगला वर्ड देखते हैं LXEPAINED, तो इससे क्या बन रहा है हमारा? एक्सप्लेन्ड। क्या बन रहा है? एक्सप्लेन्ड। EXPLAINED, एक्सप्लेन्ड। यह अगला वर्ड है हमारा RMTOOROW, तो इससे हमारा वर्ड बनता है टुमोरो। TOMRROW, टुमोरो। डबल ओ आएगा बच्चों, यहाँ पे लार ही आएगा। यहाँ पे ना इन्होंने गलत लिख दिया, यहाँ पे एक आर और आना चाहिए था। नहीं सही है। देखो आर आ गया, एम भी आ गया हमारे पास, एम आ गया, टी आ गया, ओ आ गया, एक और ओ आ गया, आर आ गया, ओ भी आ गया और डब्ल्यू भी आ गया, टुमारो। ओके, अगला वर्ड हमारा MERMBREED, तो इससे कौन सा वर्ड बनता है हमारा? बताइए, जल्दी जल्दी सोचिए, इससे कौन सा वर्ड बनता है? इससे हमारा वर्ड बनता है रिमेम्बर्ड। क्या बनता है? रिमेम्बर्ड। REMEMBERED, क्या बनेगा? रिमेम्बर्ड। रिमेम्बर्ड का देखो आर का आर आ गया, ई का ई, एम का एम, फिर ई का ई, फिर एम, फिर बी, फिर ई, फिर आर, फिर ई, फिर डी। ओके, सारे आ गए। तो हमने ये रीअरेंज किए जम्बल्ड वर्ड को, तो हमारे पास आया कौन कौन से वर्ड? ग्रीडी, स्क्वीज्ड, ऑब्वियसली, एस्केप, बास्केट, एक्सप्लेन, टुमारो, रिमेम्बर्ड। ओके, अभी अगला है कंप्लीट द स्पेलिंग। स्पेलिंग को कंप्लीट करना है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? बहुत ही शिक्षादायक कहानी, हमें ये पढ़नी चाहिए और इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ओके बच्चों, ये आप अपनी नोटबुक में कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चों।